हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टडी नोट में। आप सभी दोस्तों का मैं मिस शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में चर्चा करें दोस्तों बीए थर्ड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं का जिनका ज्योग्राफी सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी में हम चर्चा करें दोस्तों राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, जिसे कहते हैं हम एनडीएमपी। एनडीएमपी का मतलब क्या होता है, एनडीएमपी के बारे में हम यहाँ पे तो सबसे पहले हम एनडीएमपी के बारे में पढ़ेंगे। एनडीएमपी का मतलब क्या होता है, और ये 2016 पर एक लेख लिखा गया था, जिसपे हम कई बार इस पे चर्चा कर रहे हैं और इस पे हमारे जो क्वेश्चंस उठते हैं कुछ ज़्यादा ही इस पे हमें मिलता है क्वेश्चन, और इसके बारे में हमें आगे के और भी मिलते जुलते प्रश्न मिलते जुलते रहते हैं। तो दोस्तों, चैनल में अगर आप नए हैं तो ज़रूर चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबा दीजिए, आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तो बिल्कुल मिलता रहे। जी हाँ दोस्तों, अगर इस तरीके से आप लोग अपना एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे और हमें आगे की ओर अग्रसर करते हैं तो आपको आने वाले जितने भी वीडियोस हैं, जितने भी सब्जेक्ट के सारे वीडियो मैं आपको अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करता रहूँगा और हमेशा आगे की ओर चलते रहेंगे। तो दोस्तों, अब हम ध्यान करते हैं एनडीएमपी के बारे में। एनडीएमपी का मतलब होता क्या है? एनडीएमपी का मतलब दोस्तों होता है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। मतलब अगर हम इसके बात करें तो भारतीय जो होता है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना। क्या कहते हैं इसको हम? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना। तो है आप लोग को समझ में आएगा एनडीएमपी का मतलब। एनडीएमपी का मतलब क्या होता है कि नेशनल डिजास्टर का मतलब होता है आपदा, मैनेजमेंट होता है प्रबंधन, और प्लान होता है योजना। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना। अब सबसे पहले हम यहाँ पे आंसर पे आएंगे एनडीएमपी के बारे में। एनडीएमपी का मतलब होता है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना, जो 2016 के अंतर्गत आपको यहाँ पे लिखा गया था। अब इसमें आपका आएगा कि भारतीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना यानी एनडीएमपी यानी आर क्या आता है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान का देश में सबसे पहली राष्ट्रीय योजना के रूप में विमोचन किया था। यानी कि ये जो एनडीएमपी का जो मुख्य उन्होंने बताया था, ये किसके द्वारा है? यानी कि जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी थे, प्रधानमंत्री जी अभी भी वर्तमान में हैं, उनके द्वारा ये राष्ट्रीय प्रबंधन की एनडीएमपी का पहला योजना इन्होंने पारित किया था। यानी कि विमोचन का मतलब होता है इन्होंने अपने आप में लागू करने का प्रयास किया है और लागू भी किया है। इसकी प्रमुख विशेषता क्या थी दोस्तों? इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं, इसमें एनडीएमपी यानी कि सेंडाई रूपरेखा, क्या कहते हैं इसको? सेंडाई फ्रेमवर्क जिसे कहते हैं। सेंडाई रूपरेखा में उल्लिखित दृष्टिकोण को काफ़ी हद तक शामिल करती है। योजना में आपदा प्रबंधन के सभी चरणों को शामिल किया गया है। यानी कि जो योजना जो आपदा का जो सारी योजना है वो एनडीएमपी में आपको मिलेगी। जो एनडीएमपी की योजना है वो आपको इसमें मिलते रहेंगे। जैसे कौन कौन सी है इसमें? जैसे इसमें आता है रोकथाम, न्यूनीकरण हो गया आपका, अनुक्रिया तथा पुनरुत्थान हो गया। यह सरकार को सभी अभिकरणों एवं विभागों के बीच समानांतर समानांतर में जिसे कहते हैं हॉरिजेंटल तथा लंबन वर्टिकल समाकलन इंटीग्रेशन की व्यवस्था करती है। यानी हॉरिजेंटल में भी यानी कि वर्टिकल में भी आपको, और समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन में भी ये व्यवस्था करती है। योजना का उद्देश्य था दोस्तों कि भारत को आपदा स्थिति यानी कि संस्थापक यानी डिजास्टर रेसिलेंट बनाना, यानी कि संस्थापक बनाना। इसकी संरचना सभी प्रकार के आपदाओं के प्रत्युत्तर की तैयारी में वृद्धि करके तथा आपदा जोखिम में कमी को विकास के साथ एकीकृत करके सभी स्तरों पर आपदाओं का मुकाबला करने की देश की क्षमता को अधिक से अधिक करने के लिए बनी है। योजना में आपदा प्रबंधन की वैश्विक प्रवृत्तियां को भी ध्यान में रखा गया है, और यह सेंडाई रूपरेखा या जिसे कहते हैं हम फ्रेमवर्क यानी 2015 से 2030 में उल्लिखित आपदा जोखिम में कमी के प्रति दृष्टिकोण को शामिल करता है। यानी जो उल्लेखित आपदा है उसको यह शामिल करता है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन एक समझौता है जिस पर भारत ने भी हस्ताक्षर किए हैं। योजना में पंचायत तथा शहरी स्थानीय निकाय स्तर तक सरकार के सभी स्तरों को भूमिका तथा उत्तरदायित्व आवंटित किए गए हैं। क्या इसमें क्या गया है? इसकी जो भूमिका है वो इस पे उत्तरदायी आवंटित किया गया है, यानी कि इस पे अमल किया गया है। अब इसमें टॉपिक सेकंड नंबर है कि क्योंकि योजना जो है वो क्षेत्रीय दृष्टिकोण का अनुसरण करती है, और इसलिए यह
न केवल आपदा प्रबंधन अपितु विकासात्मक योजना के लिए भी लाभदायक है। इसके कौन कौन से लाभदायक में आते हैं, ये है, अगर हम इसकी बात करें तो ये क्षेत्रीय दृष्टिकोण को भी जो क्षेत्र के दृष्टिकोण है उसका भी अनुसरण करती है, और ये आपदा प्रबंधन को ही नहीं बल्कि जितना भी विकास का योजना है उसको भी ये आपको लाभकारी पहुंचाता है, जो एनडीपी होता है, एनडीएमपी जो होता है। थर्ड पॉइंट है आपका कि यह प्रमुख क्रियाकलापों जैसे पूर्व चेतावनी हो गया, आपका सूचना प्रसारण हो गया, स्वास्थ्य देखभाल हो गया, ईंधन, यातायात या खोज तथा बचाव, हर प्रकार की जो ये निकासी है ये आपको पहचान करवाती है, जो कि आपदा का प्रत्युत्तर देने वाले अभिकरणों के लिए एक जांच सूची जिसे चेकलिस्ट का काम करती है। फोर्थ पॉइंट है आपका कि योजना आपदाओं का सामना करने के लिए समुदायों को तैयार करने पर बल देती है, और इसलिए यह सूचना, शिक्षा तथा संचार के क्रियाकलापों पर जोर देती है। ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना जो सेंडई फ्रेमवर्क की वरीयता जिन विषयों पर भी आधारित है उसका नाम है, क्या नाम है? तो सबसे पहले हम आपदा के बारे में जानेंगे। आपदा किस प्रकार का होता है, आपदा कैसे कैसे ये सुधार सकते हैं, इसकी चेतावनी है, तो ये सारी आपदा में आती हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और एक दूसरे को वीडियो ज़रूर शेयर करते रहें दोस्तों। अब जैसे आपदा आ गया, आपदा में है कि जोखिम को समझना, आपदा में आता है जोखिम को समझना है कि आपका किस तरीके से आपदा आ सकती है। मान लो आप घर से निकले और आपके पैर में कुछ फंस गया और आप गिर पड़े, मान ली ईंट का टुकड़ा निकला हो और आप उसका पैर उसमें फंसा और आप गिर पड़े, तो ये आपदा ही होता है दोस्तों। मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं और खाना खाते खाते आपका ध्यान कहीं भटक गया और आपके ऊपर खाना गिर गया, तो ये होता है आपदा। तो इस तरीके से यानी आपदा हर प्रकार यानी किसी न किसी तरीके से आ सकती है। तो आपदा को जोखिम शासन को यहाँ पे आपदा क्या मतलब है कि जोखिम को समझना, यानी जोखिम को समझोगे तभी आपदा से आप निवारण कर पाओगे। फिर है आपदा जोखिम शासन का सुधारना, यानी जो आपदा जोखिम है वो शासन के तौर पे सुधारना, यानी कि हमें स्ट्रिक्ट होकर काम करना है। फिर आता है आपदा जोखिम की एवं आपदा तैयारी में निवेश करना, यानी कि संरचनात्मक तथा गैर संरचनात्मक तरीकों के द्वारा। संरचनात्मक मतलब होता है सीधी तौर से, और गैर संरचनात्मक मतलब होता है कि आपको उल्टी सीधी तरीके से आपको इसके द्वारा समझना होता है। फिर आता है आपका पूर्व चेतावनी तथा एक आपदा के घटित होने के पश्चात अच्छा निर्माण करना, अच्छा निर्माण करना। फिर आता है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना, आपदा प्रबंधन के सभी चरणों को शामिल करती है, इसका रोकथाम आता है, न्यूनीकरण होता है, न्यूनीकरण का मतलब होता है नवीनीकरण जिसे कहते हैं हम, यानी कि हर तरीके से इसको हम सुधारने का प्रयास, नए नए तरीक़ों से हम अलग अलग तरीके से इसका निवारण निकालने का प्रयास करते हैं। फिर आता है अनुक्रिया तथा एवं पुनरुत्थान। अनुक्रिया का मतलब होता है कि हम उसी क्रिया के साथ नए 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 सिस्टम से हम अपना कार्य करें। पुनरुत्थान का मतलब होता है सुचारू रूप से चालन, नहीं फिर मतलब पहले यानी कि पुनरावृत्ति से जो पुनरावृत्ति की इसमें जो हम बात करते हैं कि पहले तरीके से उसी को पुनरुत्थान के फिर से स्टार्ट करने नए तरीके से हम इसका उत्थान करें, यानी इसका हम ज्ञान करें। यह प्रमुख कार्यकलापों जैसे पूर्व चेतावनी, सूचना प्रसार, स्वास्थ्य देखभाल, ईंधन ईंधन लोग आप जानते ही हैं, स्वास्थ्य का देखभाल जैसे डॉक्टर वगैरह, अस्पताल हो गए। सूचना से आप लोग को अगर आप मोबाइल का यूज़ करते हैं या ट्रांजिस्टर का प्रयोग करते हैं जिसे हम बाजा कहते हैं, या फिर टेलीविज़न का प्रयोग करते हैं, तो इस तरीके से आपको सूचना प्रसार का निवारण मिलता है। अब आजकल तो मेल हो गया, मैसेज हो गया, फिर उसके बाद में फिर आप टेक्स्ट मैसेज भी देख सकते हैं, एटसेट्रा बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेल वगैरह के ज़रिए आप लोग देख सकते हैं, न्यूज़ वगैरह हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपको सूचना प्रसार के लिए। स्वास्थ्य देखभाल, डॉक्टर हो गए, दवा हो गई आपकी, खुद से साफ-सफाई, तो ये सारी चीज़ें स्वास्थ्य देखभाल के। ईंधन में आपका आता है जैसे मान लीजिए खाना पकाने का सामान हो गया, खाना एकत्रित यानी कि आप भोजन को एकत्रित करने का सामान हो जाता है, तो ये सब ईंधन के तरीका। फिर आता है परिवहन। परिवहन में आप लोग जानते हैं आपका ट्रेन, बस, गाड़ी, मोटरसाइकिल, कार वगैरह सारी चीज़ें आती हैं। फिर आता है
खोज व बचाव। खोज व बचाव का मतलब इस तरीके से यहाँ पे बताया गया दोस्तों कि किसी चीज़ पे हम खोज करते हैं और उस पे हम थोड़ा अमल करके उसके बचाव का भी निवारण करते हैं। निकासी, निकासी का मतलब जैसे पानी का जल भराव हो जाता है, उसको निकालने का प्रयास हो जाता है। तो इस तरीके से निकासी का भी अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आदि की पहचान भी करती है, ताकि वे एक आपदा का सामना कर रहे हैं। अभिकरणों के लिए जाँच सूची के रूप में भी काम कर सकें, मतलब इससे सारी चीज़ें आती हैं कि आपदा का सामना भी इस तरीके से हम करते हैं। और जितने भी अभिकरण, अभिकरण का मतलब होता है जो मशीनी कार्यभारती हैं, उसी के जाँच से हम सूची के रूप में काम कर सकते हैं। और यह पुनरुत्थान के रूप में, यानी यह पुनरुत्थान के लिए एक समन्वित ढांचा भी प्रदान करती है, तथा एक स्थिति के मूल्यांकन तथा वापस अच्छा निर्माण करने के लिए लोचशीलता प्रदान करती थी। और साथ ही आपदाओं का सामना करने के लिए समुदायों को तैयार करने के लिए एनडीएमपी, क्या कहते हैं, एनडीएमपी सूचना, शिक्षा तथा संचार गतिविधियों की अधिक आवश्यकता पर बल देती है। तो आई होप आप लोग को समझ में आएगा दोस्तों। तो इस तरीके से आपको नया क्वेश्चंस मिल गया और हम आपके बीच में फिर से आने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम हो गई दोस्तों, इस वजह से हम आपके बीच में थोड़ा 2-4-10 दिन की जो वीडियो हुआ करती है वो आप लोग के बीच में नहीं आ पा रहे दोस्तों। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसमें हमारी सारी थोड़ा हम तबीयत ख़राब होने की वजह से आप लोग के बीच में नहीं आ पाए हैं। तो दोस्तों हम अब आपसे कंटिन्यू वीडियो आप लोग के लिए लेके आते रहेंगे। तो बस आप लोग का प्यार बना रहे दोस्तों, और अच्छे से हमारा आप लोग साथ देते रहिए, और फटाफट एक दूसरे को वीडियो भी शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए। तो अगली वीडियो में हम आपके साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों।